हेलो दोस्तों, मैं एक बुक के बारे में बुक की समरी मैं पूरी बुक को ही आपको सुनाने वाला हूँ। ओके। ये बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हिंदी में है ये लोक व्यवहार। ओके। इसके लेखक है डेल कार्नेगी। अब हम आ जाते हैं बुक के ऊपर। ठीक है। चैप्टर 1, शहद इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खी के छत्ते पर लात नहीं मारते। सन 1931 की 7 मई को न्यूयॉर्क में एक बड़ी मुठभेड़ हो रही थी। यह मुठभेड़ उस समय अपने अंतिम पड़ाव पर थी, इसलिए लोगों के बीच इसका बहुत रोमांच था। महीनों तक लुका छिपी का खेल खेलने के बाद अंत में हत्यारे कार्ल को चारों ओर से घेर लिया गया था। वहाँ पर वह दुनाली बंदूक नाम से मशहूर था। जो हत्यारा इस समय चारों ओर से घिरा हुआ था और वेस्ट एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर पर छिपा हुआ था। वह हत्यारा ना तो सिगरेट पीता था, ना शराब को हाथ लगाता था। वह ऊपर की मंजिल में छिपा हुआ था और 150 से अधिक पुलिस वाले और जासूस धरती से लेकर छत तक उसे चारों ओर से घेरे हुए थे। पुलिस वालों ने छत में छेद करके तथा टीयर गैस को इस्तेमाल करके इस कुख्यात हत्यारे को निकाला। आसपास की इमारतों पर मशीन गनें तैनात थीं तथा 1 घंटे तक न्यूयॉर्क के इस इलाके में मशीन गनों तथा बंदूकों से गोलियों की बरसात होती रही। कार्ले एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस पर लगातार गोलियां बरसा रहा था। हजारों लोग पुलिस और हत्यारे के इस मुठभेड़ का रोमांच का आनंद ले रहे थे। शायद ही इससे यह न्यूयॉर्क शहर में ऐसा दृश्य सामने आया हो। अंत में कार्ल को पकड़ लिया गया। पुलिस कमिश्नर E.P. मालरूनी ने बताया कि वह न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक का सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर ने कहा, और वह इतना चौकन्ना और चुस्त था कि पंख फड़फड़ाने की आहट पर ही किसी को भी मार देता था। लेकिन दुनाली बंदूक खुद अपनी नज़रों में क्या था, हमें इस बात की जानकारी इसलिए मिल सकी क्योंकि जब पुलिस उस पर गोलियां बौछार कर रही थी, उस समय कार्ल ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखते समय उसके घावों से लगातार बहते खून के निशान उस चिट्ठी पर भी लग गए थे। इस चिट्ठी में कार्ल ने लिखा, मेरी कमीज के नीचे एक अत्यंत ही दयालु परंतु दुखी दिल है, एक ऐसा कोमल दिल जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पत्र लिखने के कुछ समय पहले की यह बात है। एक बार कार्ल लीग आइलैंड पर गांव की सुनसान सड़क पर अपनी प्रेमिका के साथ मौज मस्ती कर रहा था। अकस्मात ही एक पुलिस वाला उसकी कार के पास आकर उसे लाइसेंस दिखाने के लिए कहने लगा। इस बात की सज़ा पुलिस वाले को अपनी मौत से चुकानी पड़ी।
कार्ल ने कुछ भी नहीं कहा और अपनी रिवॉल्वर निकालकर पुलिस वाले के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया। जैसे ही पुलिस वाला ज़मीन पर गिर गया तो कार्ल ने एक और गोली मार उसे मरे हुए अफसर के सीने में दाग दी। सोचिए कितना क्रूर और जालिम व्यक्ति यह कह रहा था, मेरी इस कमीज के नीचे एक अत्यंत ही दयालु परंतु दुखी दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। कार्ल को मौत की सज़ा सुना दी गई। जिस समय उसे सिंग सिंग कैदखाने में मृत्युदंड के लिए ले जाया जा रहा था तो सोचिए उसने क्या कहा होगा। क्या यह कि यह लोगों की जान लेने की सज़ा है? नहीं, उसने तो कहा था यह स्वयं को बचाने की सज़ा है। तो इस कहानी का सार यह निकलता है कि दुनाली बंदूक कार्ल स्वयं को किसी बात के लिए दोषी नहीं ठहराता। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अपराधियों से असामान्य सी बात है? और अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। मैंने अपने जीवन के स्वर्णिम दिनों लोगों की भलाई करने में गंवा दिए ताकि वे सुखी जीवन जी सके, लेकिन इसके बदले मुझे केवल गालियाँ ही सुनने को मिली और पुलिस से छिपकर भागना पड़ा। ये शब्द अमेरिका के कुख्यात बदमाश अल कैपोन के हैं। वह शिकागो का सबसे खतरनाक गैंग लीडर था, लेकिन अन्य अपराधियों की भांति अल कैपी अपने आप को दोषी नहीं मानता था। वह तो स्वयं को सच्चा और परोपकारी मानता था, जिसे लोग गलत समझ बैठे। न्यूयॉर्क के सभी कुख्यात अपराधियों में से एक डच शुल्ट भी ऐसा कहता था। अपने एक साक्षात्कार में उसने कहा था कि वह लोगों की भलाई करता है और अपनी कही इस बात पर उसे पूरा यकीन था। इस समय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात जेल सिंग सिंग के वार्ड लुइसिन की काफ़ी लंबी पत्रचार किया। उनका कहना है इस जेल के बहुत कम अपराधी स्वयं को बुरा समझते हैं। वे भी वैसे ही इंसान हैं जैसे हम सब, इसलिए वो तो एक स्वयं को सही प्रमाणित करने के लिए तर्क वितर्क करते हैं। उनके पास यह बात साबित करने के पर्याप्त ठोस कारण होते हैं कि उन्होंने किसी पर गोली क्यों चलाई थी या फिर किसी तिजोरी को क्यों तोड़ा था। इन्हीं तर्कों के आधार पर प्रत्येक अपराधी स्वयं को यह सही प्रमाणित करने की पूरी कोशिश करता है और स्वयं को सज़ा का हकदार भी नहीं मानता। अब यदि अल कैपोन दुनाली बंदूक, काले डच शुल्ट्स या फिर जेल की चार दीवारी में किसी पिस रहे अनगिनत अपराधी अपने आप को दोषी नहीं मानते, तो फिर वे लोग क्या करते हैं जिनसे हम सब प्रतिदिन प्रभावित होते हैं और मिलते हैं। जॉन वनामेकर, जो अमेरिकी स्टार्स को चैन के संस्थापक थे, उन्होंने यह स्वीकार किया, बहुत वर्ष पहले मैंने यह समझ लिया था कि किसी और को दोष ना देना केवल मूर्खता है। मेरे पास अपनी स्वयं की सीमाओं को ही पार करने की कितनी बड़ी मुसीबत है, तो फिर मैं इस बात पर अपना सिर क्यों पीटूं कि भगवान ने एक जैसी बुद्धि का उपहार सबको नहीं दिया है। वनामेकर ने तो यह सबक जल्दी ही सीख लिया था, लेकिन मैं 33 सालों में सीख पाया, जिस दौरान मुझे ढेरों गोलियां लगी हुई थी, और तब जाकर मैं यह समझ पाया कि 100 में से 99 लोग ऐसे होते हैं जो कभी अपने आप को दोषी नहीं मानते, चाहे वे कितनी भी गलतियां कर ले, परंतु कभी भी उन्हें अपनी वह गलती दिखाई नहीं देती। अगले चैप्टर को सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।